ओके सो हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का दिन रियल में बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि लाइफ के अंदर एक नए डिसीजन लिए और हमेशा एक लाइन बोली जाती है, बदलाव जरूरी है। तो बिल्कुल हमने भी एक ऐसे बदलाव किया है, ऑलमोस्ट आप सबको नॉलेज हो गई होगी। अगर अभी तक नहीं पता तो मैं एक छोटा सा एक अनाउंस कर देता हूँ कि यस, नाउ आई एम इन ऑफिशियली नॉट इन वेस्टिज। यस, मैंने वेस्टिज को लीव कर दिया है और बहुत रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मैंने जिस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखा, उस इंडस्ट्री से अपना नाम कमाया, एक पहचान कमाई। आज अगर मेरे को लोग जानते हैं रितेश वर्मा नेम से, तो उसके पीछे एक ब्रांड लगा हुआ है, टीम सोनू शर्मा। वेस्टिज के नेम से लोग मुझे जानते हैं, ये पहचान बनाई। बट कुछ डिसीजंस मेरे को लाइफ में लेने पड़े। तो मैं देखो, कोई भी चीजें लीव करने के बाद में सिंपल सा कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लीव करना पड़ रहा है। तो मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और मैं किस कंपनी के अंदर गया, ये भी चीजों पे बात करेंगे। सो ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चीज देखो, मैं सिंपल सी बात करूंगा कि वेस्टिज के अंदर हम थे क्यों। पहले ये समझना पड़ेगा। अगर आप मेरी टीम से हैं और ये चीजों को सुन रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज नोट डाउन करके रखना, ये सारी चीजें आपको बहुत काम आने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूं कि देखो, कभी भी कोई चीज की मैं बुराई नहीं करता। सिंपल सी चीज है, मेरी जो भी बात होंगी सारी फैक्ट्स पे होंगी। तो वाई वेस्टिज, वेस्टिज को लीव करने का मेरे पास कोई बहुत ज्यादा रीजन नहीं है। सिंपल से कुछ फैक्ट्स हैं जिस पर मैं बात करूंगा, अगर आप भी शायद एग्री करो। तो फर्स्ट चीज देखो, पहले हम वेस्टिज कर क्यों रहे थे ये अपने को समझना पड़ेगा। क्या क्या अच्छाइयां थी वेस्टिज के अंदर, हम पहले उस पर बात करेंगे। तो बुराई तो वैसे कुछ है नहीं, कुछ कमियां मैं बोलूंगा, बुराइयां कुछ भी नहीं है। तो बात करते हैं फर्स्ट कि हम वेस्टिज के अंदर क्यों थे। सिंपल बोलूं तो पहली कंपनी मिल गई थी, दैट्स व्हाई वेस्टिज के अंदर थे। कुछ लोग ये रीजन देते हैं, बट मैं कहता हूं नहीं, वैलिड रीजन ये नहीं होता। वैलिड रीजन ये है कि वेस्टिज इंडिया की नंबर वन कंपनी। यस, आज अगर मैं बात करूं तो वेस्टिज इंडिया की नंबर वन कंपनी है। अभी ऑलमोस्ट चल रही है टर्नओवर के मामले में। अगर थोड़ा सा मैं और आपसे बात करूं तो टर्नओवर के साथ साथ में वेस्टिज के अंदर सर 5,000 से ज्यादा स्टोर्स है। मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर आज वेस्टिज अवेलेबल है। आप कहीं भी चाहो, जम्मू कश्मीर में चाहो तो वेस्टिज है। 2 पॉइंट हो गए, पहला इंडिया की नंबर वन कंपनी, दूसरा वेस्टिज के स्टोर्स अवेलेबल है, तीसरा अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है। आज अगर सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स की बात करूं, 1-1 लाख रुपए कमाने वाली की बात करूं, लग्जरी कार की बात करूं, तो किसके पास है? सर वेस्टिज के पास है। फोर्थ चीज अगर मैं बात करूं तो टीम सोनू शर्मा अवेलेबल है। मतलब सोनू शर्मा से इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतने लोग आज उनको नेम से जानते हैं, बाय फेस उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, सेलिब्रिटीज से कम नहीं है। आज टीएसएस सोनू शर्मा सर भी कहां पे है? वेस्टिज के अंदर है। और फिफ्थ चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, 1 करोड़ रुपए कमाने वाले सिद्धार्थ सिंह सर, पूरे एशिया के टॉप अर्नर, कहां से बिलोंग करते हैं? सर वेस्टिज से आते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम वेस्टिज के अंदर थे और लिटरली बहुत अच्छा वर्क किया, एज ए गोल्ड डायरेक्टर लेवल अचीव किया। हाईएस्ट जो मेरा पे आउट भी वहां पे मैंने अचीव किया 36,000। और सच में यार 18 साल की उम्र में 36,000 पे पहुंचना मतलब मेरे लिए तो रिमार्केबल है। हो सकता है आपके लिए छोटा अमाउंट होगा, बट जहां से एक मिडिल क्लास, जहां से आप 4,000 रुपए के रूम से निकल गया हो और इस इंडस्ट्री ने आपको नाम पहचान दी हो, तो मतलब लिटरली मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आगे बात करता हूं कि क्या क्या कमियां रही हैं जिसकी वजह से अपने को लीव करना पड़ा। तो देखो, पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, देखो जो भी चीजें मैं बोलूंगा, चीजों को सुनना मत यार। देखो, अगर आप मेरे से बातों को सुनेंगे तो मैं सच बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात सिर्फ सुनने के लिए मत सुन, मेरी हर बातों को समझना। क्या आप समझने के लिए रेडी हो? अब मैं फिर बोलूंगा, अगर आप टीम से हैं तो प्लीज नोट डाउन करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की चीज है जो मैं बताने वाला हूँ। देखो, वेस्टिज के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है, देखो वेस्टिज नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छी रहेगी और हमेशा ग्रो करती रहेगी। बट हमें एक चीज समझना है कि हम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं तो टीम को पैसा कमवाने के लिए आ रहे हैं, ये समझना है। क्योंकि यहाँ पे वेस्टिज के अंदर अगर आपको अर्निंग करनी है, पूरा अच्छी तरीके से फुल पैसा लेना है, तो यहाँ पे एक लिमिट है, एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं 6 लेग। अगर आपको सफल होना है तो कम से कम 6 लेग चलानी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा, देखो 6 लेग बहुत बड़ी बात नहीं होती कि लीडर के लिए। सर सिंपल सा मैं बोलता हूँ, लीडर कहीं भी खेल जाएगा। मतलब जो खिलाड़ी आदमी होता है ना, किसी भी मैदान में किसी भी पिच में खेल लेगा, बट हर लोग लीडर नहीं होते। अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे पास 6 लेग छोड़ो, मेरा स्ट्रक्चर आप नोट कर लो, उसमें 22 लेग से ज्यादा थी। पर मैं 22 लेग ओपन कर रखा था।
मेरे पास इतने ढेर सारी लीड्स हैं जो सामने से मैसेज करते हैं सर मुझे आने, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पे ही बहुत से वर्क चल जाते हैं। तो 22 लेग खुली हुई है, मेरा भी टारगेट है, मतलब टारगेट था, अब है नहीं रहेगा वो, 100 लेग ओपन करनी। कितनी सर? 100 लेग ओपन करूंगा, 100 लोगों के साथ 3 साल मेहनत करूंगा। कितनी साल? 3 साल। और वेस्टिज का इतना अच्छा मॉड्यूल है, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा चीजों को, इतना अच्छा सिस्टम है ना, अगर 3 साल किसी ने मेहनत कर ली, 1 लाख रुपए महीने पहुंच जाएगा। अगर मैं पहुंच सकता हूँ 36,000 पे, तो वो भी यार 1 लाख पे इजिली पहुंच सकता है। 1 साल 1.5 साल के अंदर मैं यहाँ पे पहुंच गया। तो सिंपल सी चीज है कि 3 साल दिए जाए तो 1 लाख रुपए इजी है। अब मैं बात करता हूं सर, 1 लाख रुपए, 100 लोग मेरे डायरेक्ट में है, हर बंदा 1-1 लाख रुपए कमा रहा है, मेरी खुद की इनकम क्या होगी? सर 3 साल के बाद मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए महीना है। 100 डायरेक्ट ओपन की, 100 लोगों को 1-1 लाख रुपए कमा दिया 3 साल में, अपनी इनकम 1 करोड़ रुपए। कितना बढ़िया है। लेकिन सवाल ये आता है, चलो मैं 100 लेग ओपन कर लूंगा, हो सकता है आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपके अंदर पोटेंशियल, आप भी 100 लेग ओपन कर लो, आप भी 3 साल वेट कर लो, लेकिन क्या आपके साथ जो लोग आएंगे, क्या हर पर्सन इतनी मेहनत कर सकता है? हर पर्सन के पास इतना पेशेंस है? तो मैं आप एक लाइन बोलता हूँ सर, लोग चाहते हैं चट मंगनी पट ब्याह, मतलब पेशेंस है ही नहीं लोगों के अंदर। वो आज ज्वाइन होते हैं, 15 दिन के अंदर उनको पैसा चाहिए, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से कभी पॉसिबल नहीं। हमें ये चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये जो 6 लेग का फिलॉसफी था, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास 6 लेग चलाने का, और वहीं दूसरा ऑप्शन हमारे पास मार्केट में आ चुका है 2 लेग के जनरेशन का। मतलब वक्त रहते, अगर आप दूरदर्शी हो, फ्यूचर का देखते हो, तो वक्त रहते सर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा नहीं नहीं, अब 6 लेग का जमाना डिसाइड करो। अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान है 2 लेग जनरेशन, कि जहां आपको 6 लेग ओपन करनी थी, वहां सिर्फ 2 लेग में ही आपका पूरी फुल इनकम आएगी। आप बोलोगे ये क्या चीज है? मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी, और स्क्रीन शेयर में आप चीजों को समझ पाओगे। वेस्टिज के अंदर अपने को क्या था, मेरा स्क्रीन होप सो आपको विजिबल होगा, मैं आपको चीजों को सही से समझाता हूँ, थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी होगी। ये थे आप, अभी आपको वेस्टिज में पैसा कमाना था, 1 लेग ओपन की, 2 लेग ओपन की, अगर आपने तीसरी लेग ओपन नहीं की, 2 लेग से आप 1-1 लाख का टर्नओवर दे रहे हो, तीसरी लेग से 60,000 नहीं दिया तो आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। तीसरी लेग से भी 1 लाख दे दिया, चौथी लेग से अगर 45,000 का टर्नओवर नहीं दिया तो आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। ये कंडीशन था अभी तक वेस्टिज के अंदर, एटलीस्ट आपको 6 लेग चलाना है, क्राउन डायरेक्टर बनना है, और एक आम पर्सन 6 लेग नहीं चला पा रहा था, जो एक प्रॉब्लम है। मैं फिर बोलूंगा, लीडर के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, वो तो कैसे भी खेल जाएगा। अब बात करता हूं यहाँ पे, हम जिस कंपनी के अंदर मूव किए हैं, किस कॉन्सेप्ट पे है? 2 लेग जनरेशन। किस लेग पे? 2 लेग जनरेशन। 2 लेग जनरेशन के अंदर क्या है? सिंपली आपने, मान लो ये मैं हूं रितेश जी, आज अगर मैं अपना खुद का आपको स्क्रीन शेयर करूं और मैं गूगल फॉर्म पे ले जाऊं, अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, दिस इज, और मैं आपको ले चलता हूं अपने इंस्टाग्राम पे, दिस इज माय इंस्टाग्राम। अगर मैं आपको ले चलूं इस पे, मेरे आप गूगल फॉर्म पे जाएं, एडिट प्रोफाइल पे, वेबसाइट पे आया मैंने यहां से, और वेबसाइट को कर लिया कॉपी, और ये मैंने किया पेस्ट। अब आप मेरे गूगल फॉर्म, जो कितने लोगों ने मेरे पास सामने से मैसेज किया हुआ है कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, दिस इज द रिस्पॉन्सेज, 483 रिस्पॉन्स जो मेरे पास सामने से आए हुए हैं, यस सर हमें आपके साथ काम करना है, हमें आपके साथ काम करना है। अब एक बात, तो 483 लोग हैं, सारे के सारे आप देख सकते हो। अब ये लोग हैं, मैं कहता हूं, आप बताओ अगर मैं 400 लोगों से मैसेज करूं या 500 लोगों से बात करूं, बुरे से बुरी ज्वाइनिंग कितनी हो जाएगी? आप कह रहे हो 50%, 200 250, मैं कहता हूं सिर्फ 100 लोग भी ज्वाइन हो, सिर्फ 100 लोग, मेरा टारगेट है 500 में से 100 ज्वाइनिंग। अगर मैं वेस्टिज के अंदर होता तो 100 फ्रंट खोलता डायरेक्ट में, बट अगर मैं यहाँ पे हूँ 2 लेग जनरेशन में, तो 2 लेग जनरेशन के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है? मैं फिर से स्क्रीन रिप्रेजेंट करता हूँ और समझिएगा। ये रहा मैं, मेरे पास 100 लोग आए सर, मैं तीसरी लेग ओपन ही नहीं कर सकता। अगर मेरी 2 लेग है, मान लो एक दिल्ली की लेग है और एक महाराष्ट्र की, तो सिंपल सी चीज है सर, 50 लोग मैं दिल्ली में डालूंगा, 50 लोग महाराष्ट्र में डालूंगा, और सबसे नीचे आके जुड़ जाएंगे। अब समझ में आया? अब इससे मेरी पूरी टीम में पैसा बटेगा। जहां मेरी 22 लेग थी फ्रंट में, अभी मैंने क्या किया है, जब मैं 2 लेग जनरेशन में आया तो 22 लोगों को मैंने 2 लेग में डाल दिया,
उससे मेरी टीम भी खुश हुई। महाराष्ट्र में 3-4 लेग्स थी मेरी, दिल्ली के अंदर 7 फ्रंट थी, उन सबको एक साथ जोड़ दिया मैंने और अभी कंटिन्यूअस लोग मूव कर रहे हैं। तो इससे पूरी टीम में पैसा बढ़ेगा। गॉट इट? ये चीज आपको समझना पड़ेगा। 2 लाख का सबसे बड़ा बेनिफिट है। और क्यों वेस्टेज छोड़ी? क्योंकि वहां पे 6 लाख था। मेरे लिए आसान था, हो सकता है आप लीडर हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए आसान हो, बट हर पर्सन 6 लाख नहीं चला पाएगा। हम यहाँ पे 1 लाख पूरा सपोर्ट कर देंगे, बस 1 लाख चलाना है और लोगों के लिए आसान है। एक्चुअली लोगों को भरोसा ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है, बट 2 लाख में इनकम करना आसान है हमेशा से। चीजों को समझते हैं। दूसरी चीज जो मेरे पास आई है वेस्टेज को लीव करने का, ये बहुत ही, देखो एक ये मैं बोलूंगा तो ये थोड़ा सा ना थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन चीजों को अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वेस्टेज में 9th डेप्थ के बाद इनकम नहीं आती। 9th डेप्थ के बाद इनकम नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ। ये रहे आप, ठीक है? आपकी अगर एक लेग के अंदर, मतलब जैसे 6 लेग थी, अगर एक लेग में 9 लोग पैसा कमाने लग गए, हो सकता है वो 2000 रुपए कमा रहे हो, 5000 रुपए कमा रहे हो, गॉट इट? उनके अगर 9 लोग पैसा कमा रहे हैं, 10वां बंदा कोई भी जुड़ेगा, सर आपको पैसा नहीं आएगा। 10वां बंदा सोनू शर्मा सर भी जुड़ जाए ना आपके साथ में, बड़े से बड़ा लीडर पूरी कंपनी लेके आ जाए, बट आपको पे आउट नहीं आएगा। लोग व्हाट रबिश इज दिस? मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूं सर। शिवम गोस्वामी जी का चेक करीब करीब हाईएस्ट पे आउट 11 लाख रुपए था। ये सब नोट डाउन कर लेना, अगर आप टीम से हैं मैं फिर आपको बोलूंगा नोट डाउन करके रखना, आपको काम करेगा। सर नोट डाउन कीजिएगा और चीजों को समझिएगा। मैंने क्या बोला सर? 9th डेप्थ की इनकम नहीं आती, मतलब अगर आपकी एक लेग में 9 लोग पैसा कमाने लगे तो 10वें बंदे का काम करने का पैसा आपको नहीं आएगा। चीजें समझ गए? यस। अब आप बोलोगे ये कैसे है, मैं आपको और अच्छे से चीजें समझा देता हूँ, प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप इससे समझ जाइए। ये मेरा व्हाइट बोर्ड मैंने फिर से शेयर कर दिया आपके सामने। ये हो सर आप वेस्टेज के अंदर मान लो आपकी 2 लेग थी, 3 लेग थी, 4 लेग थी। इस लेग के अंदर एक बंदा पैसा कमाने लग गया, दूसरा कमाने लग गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 9 लोग कमा रहे हैं। अब 10वां बंदा 2-4 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है, सर उसका पैसा आपको उसके काम करने का पैसा नहीं आएगा। ओके, व्हाट इज दिस? मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं जिनकी मैं बात कर रहा था अभी। शिवम गोस्वामी सर, एसजी मैं लिखूंगा, शिवम गोस्वामी सर। शिवम गोस्वामी जी का थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, मैं उतना एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन जितना मैं बता पाऊंगा समझिएगा। शिवम गोस्वामी जी के नीचे आते हैं डीके धीमान सर, डीके धीमान सर के नीचे आते हैं पूर्णिमा मैम, पूर्णिमा मैम के नीचे दुष्यंत खन्ना, फिर अजीम अंसारी, ऐसे ऐसे कुछ धाकड़ धाकड़ लीडर्स हैं, और कुल मिलाकर ऐसे 9 पोजीशन आ जाती हैं। 10वें नंबर पे एक पर्सन ज्वाइन होते हैं, नाम है सोमांशु गौड़। क्या नाम है सर? सोमांशु गौड़। सर सोमांशु गौड़ सर के बारे में रिसर्च करना, करीब करीब वो इबिस कंपनी के लीडर थे। सर इबिस कंपनी के अंदर 50-60 हजार लोगों की टीम थी उनके पास, और इबिस कंपनी बंद हो गई क्योंकि 17,000 रुपए का कोट पैंट बेचा करती थी। सर 17,000 रुपए का कोट पैंट बेच रही है कंपनी, और वो कंपनी बंद हुई। सर सोमांशु गौड़ सर ने कंपनी छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन किया, मतलब उनका लीडर थे। मैं कहता हूँ 50,000 में से अगर 5,000 लोग ज्वाइन हुए होंगे, सर 50,000 में से अगर 5,000 लोगों ने भी ज्वाइन किया, सुमांशु गौड़ सर ने 18 महीने में मर्सिडीज ले ली। सर क्या ले ली? मर्सिडीज। सर शिवम गोस्वामी जी का चेक सर हाईएस्ट 11 लाख था, करंट पे आउट 4 लाख रुपए चल रहा है। सुमांशु गौड़ सर ने 18 महीने में मर्सिडीज ले ली, और जितना मुझे नॉलेज है सर शिवम गोस्वामी जी का चेक सर अभी भी 4 लाख ही है। उनकी टीम में लोग मर्सिडीज ले लिए, उनका चेक 4 लाख ही रह गया। सर यहाँ पे सोचने की बात आती है, आप किसी का भी पे आउट उठा लो। अगर तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, लोगों के चेक्स डाउन हो रहे हैं, जो आपको समझना पड़ेगा। सिद्धार्थ सिंह सर का चेक 2018-2019 में 1 करोड़ रुपए था सर, 1 करोड़ रुपया महीना। आज 2022 आ चुका है, पिछले फेब का मंथ में जो उनका पे आउट आया था समथिंग 80 से 82 लाख रुपए, एज पर माई नॉलेज। अब आपके पास सवाल मेरा ये आता है कि 1 करोड़ रुपए का पे आउट 1.5 करोड़ में होना चाहिए, 2 करोड़ में होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना सर। 3 साल में चीजें ग्रोथ होनी चाहिए, कम क्यों हो रही है? हम यहाँ पे अपना कैरियर दांव पे लगा के आ रहे हैं, पूरा फुल टाइम चीजों को कर रहे हैं, रिस्क लिया हुआ है। हो सकता है आपके पास, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके पास बहुत से अल्टरनेट ऑप्शन और पैसे कमाने के, बट आई एम अ फुल टाइम नेटवर्कर। मैं नेटवर्किंग को पूरा पूरा लाइफ टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे चीजों को देखना है कि यार 80-82 लाख रुपए ये ग्रो क्यों नहीं हो रहा। 3 रीजन है मेरे सामने। सर सोनू शर्मा सर का चेक 1 साल पहले भी 30 लाख था, अभी भी 30 लाख है।
वीरेंद्र प्रताप सिंह सर चेक सर 8 लाख था 1 साल पहले, अभी भी 8 लाख है, बीच में 10 लाख हुआ था, वापस 8 लाख हो गया। मैंने सारे सवाल पूछे, अपनी अपलाइन में पूछे। अंशुल जैन सर, देखो मैं नेम बता ही देता हूं वैसे, वीरेंद्र प्रताप सिंह सर, नरेंद्र सर, मैंने सबसे पूछा सर ऐसा हो क्यों, एक एक घंटा सबसे कंसल्ट किया मैंने चीजों को लेके, एक ही जवाब आया, रितेश जी अभी आप गोल्ड डायरेक्टर हैं, पहले ये सोचो गोल्ड डायरेक्टर पे 70-80 हजार रुपए कैसे कमाए, बाद में देखना क्या प्रॉब्लम होती है। अंशुल जैन सर का मुझे जो रिस्पॉन्स था, रितेश मैं अभी क्राउन डायरेक्टर हूं, पहले मैं ये सोचूंगा क्राउन डायरेक्टर पे 3 से 4 लाख रुपए कैसे आए, फिर बाद में देखूंगा कि 1 करोड़ रुपए आते हैं कि नहीं आते हैं। इज इट सेटिस्फाइड आंसर? यार देखो मैं थोड़ा सा ना खुराफाती टाइप का इंसान हूं, मैं रिसर्च बहुत करता हूं, मैं इतना सिर्फ बातों पे यकीन नहीं करता, फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो मुझे पता चला 9 डेप्थ की इनकम की प्रॉब्लम है, ये सब कुछ चीजें दिखी मुझे, फिर मैंने कहा इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन मुझे मिला। और देखो ये मेरे लाइफ का टफ डिसीजन रहा, फिर मैंने ज्वाइन की विनफिनिट। सर 3 फरवरी को मैंने डिसीजन ले लिया कि यस मुझे विनफिनिट में आना है, और 3 फरवरी से मैंने मतलब पूरा इज्जत दांव पे लगा दी कि यार अब तो छोड़ दी है कंपनी, और बहुत सब तो धमाल करके रख देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, रीजंस थे ही थे, चीजों को करना था, पूरी टीम के साथ डिसीजन लिया, सिंगल पर्सन ने सर मना नहीं किया, इतना ट्रस्ट कि सर आपने डिसीजन लिया है तो हम लोग मूव करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे लाइन सुनने को मिले, जहां राम वहां लक्ष्मण, मतलब लिटरली लगा कि यार जिंदगी में कमाए तो लोग कमाए। और करीब करीब 12 दिन, मतलब 15 फैब तक मैंने चीजों को देखा, और 12 दिन के अंदर जो टर्नओवर रहा मेरा, 70,000 रुपए मैंने क्रॉस कर दिया विनफ्रेड के अंदर। सर 70,000 रुपए ठीक ठाक अमाउंट होता है, सिर्फ 12 दिन के अंदर जो ग्रोथ रही। आफ्टर दैट कुछ चीजें मैंने देखी, वो भी मैं बताऊंगा, पहले मैं दिखा देता हूँ। यस आई हैव, मैंने 70,000 का टर्नओवर दिया है, मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर वहां पे बनने वाला था, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें मैंने डिसीजन लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट मैं आपको अपना विनफिनिट का ऐप ओपन करके दिखाता हूं, आपके सामने है, दिस इज विनफिनिट ऐप। तो जितनी भी चीजें बताऊंगा सारी फैक्ट्स पे होंगी आपके सामने। लास्ट लॉगिन 7 मार्च 7:38, मेरा बिजनेस डैशबोर्ड देख सकते हैं, रितेश वर्मा। अभी फिलहाल अगर आपको मैं, मेरी स्क्रीन दिख रही है, 14,000 बीवी सर, एक तरफ से 14,000, एक तरफ से 13,773, मतलब अगर मैं 2 से 3,000 रुपए का टर्नओवर और दे देता, सिर्फ 2 से 3,000 रुपए का टर्नओवर, इधर शायद 1,200 और इधर भी समथिंग उतना ही, 2 से 3,000 का टर्नओवर दे देता, तो आई वॉज द ब्रॉन्ज डायरेक्टर। यस, बट एक लाइफ का अगेन मैंने टफ डिसीजन लिया 15 फैब को। 15 फैब को क्या चीजें मैंने देखी कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री में नाम है अभिषेक दुआ, आप सर्च करेंगे 18 सालों का एक्सपीरियंस। उसके बाद एक और नाम है पंकज चौधरी, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर था, और एक और नाम है सर, मतलब बड़े बड़े नेम्स हैं जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को लीव किया, वेस्टिज को। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि यार चलो इन्होंने वेस्टिज लीव किया, मतलब वेस्टिज में सच में प्रॉब्लम होगी, मतलब मेरा डिसीजन फिर सही है मुझे लगा। लेकिन जब मैंने चीजों को देखा, मैंने कहा विनफिनिट ज्वाइन की होगी, लेकिन मुझे पता चला उन्होंने विनफिनिट ज्वाइन नहीं की। क्या विनफिनिट ज्वाइन नहीं की? उन्होंने ज्वाइन की जिस कंपनी का मैं नाम बताने जा रहा हूं सर, D9 कंपनी को ज्वाइन किया। आई वाज रियली शॉक्ड कि ये कंपनी क्योंकि पहले तो मैंने हल्के में ले लिया कि ठीक है ऐसी कोई कंपनी होगी, ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं अपने कामों में बिजी था, कंपनी से दांव पे लगा के आया हूं इज्जत, कुछ गलती ना हो जाए। 12 फरवरी को पता चल गया था मुझे, 15 फैब 3 दिन मैंने और काम किया, फिर मैं ऐसे खाली बैठा था, मैंने कहा यार देखो अपने कंपटीटर की ना हमेशा नॉलेज लेके रखनी चाहिए, ये मेरी आदत है कि सामने वाले में क्या एक बार जान लेता हूं। मैंने कहा चलो D9 के ऊपर सर्च करते हैं, मैंने चीजें सर्च करना चालू की, तो मुझे चीजें थोड़ी अच्छी लगी। हाँ यार कुछ बात तो है, उनके जितेंद्र दागर सर की वीडियोस वगैरह देखी, मुझे अच्छा लगा, पंकज चौधरी सर का इंटरव्यू देखा, अभिषेक दुआ सर का देखा, तो मुझे चीजें थोड़ी समझ में आई। बट फिर मैंने कहा यार कि देखो अभी अभी 15 दिन पहले डिसीजन लिया है, अभी टीम क्या बोलेगी, सर आप पागल तो नहीं हो गए, बार बार कंपनियां चेंज कर रहे हो। मैंने पंकज सर से बात की, 1 घंटा समथिंग मेरी बात हुई थी 17 फैब को। उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि रितेश अभी 30-40 लोग आपके साथ हैं, अभी मूव करना आपके लिए आसान है, अगर 6 महीने बाद वहां भी प्रॉब्लम आएगी। मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम आ सकती है मुझे बताओ, हो सकता है जो चीजें मैं नहीं देख पाऊं आप दिखा दो मुझे। उन्होंने बोला वेस्टिज को आपने क्यों छोड़ा, पहली चीज 6 लेग का प्लान था। मैंने कहा बिल्कुल सर सही बोला, 6 लेग का, यहाँ पे 2 लेग मिल रही है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है।
दूसरी चीज सर 9 डेप्थ की प्रॉब्लम थी, यहाँ 2 लाख के अंदर आप अनलिमिटेड लेवल तक पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल एनएफ डेप्थ। 1000वें नंबर पे भी कोई बंदा जुड़ेगा, हम उसका भी पैसा देंगे, मतलब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मतलब 9 लोग नहीं, आपकी टीम में 1000 लोग पैसा कमा रहे हैं, उसके नीचे भी कोई बंदा जुड़ेगा, उसका भी पैसा आएगा। 2 लाख में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा यस। बोले तीसरी प्रॉब्लम एक और थी, लोगों के चेक्स डाउन हो रहे थे। अगर आप उठाएं कुछ लोगों का नाम, बोल रहे कि मेरा खुद का चेक आप उठा लो 10 लाख का था सर, अभी 4-5 लाख पे है। अब आप चेक उठाओ किसी का भी, ये ग्रो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रोडक्ट्स की वजह से। और अगर हम विनफिनिट में हम जाते, उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली, अगर हम विनफिनिट में जाते, प्लान चेंज हो गया था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन प्रोडक्ट तो वेस्टीज वाले ही थे। और एक चीज समझिएगा सर कि 35 रुपए का साबुन वेस्टीज 43 का कर दी है, विनफिनिट 35 का दे रही है सर, मार्केट में उसे 30 रुपए का सेम क्वालिटी का साबुन मिल जाता है, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देगा वो। उसको 20 रुपए का लक्स आ जाता है, तो 15 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देगा। देखो, जिसे बिजनेस करना है वो तो देगा, लेकिन जिसे बिजनेस नहीं करना है वो नहीं देगा। और हमको समझना पड़ेगा, हमारी जो इंडिया की मार्केट है सर, 70% कंज्यूमर हमारा चलाता है, 30% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, 70% कंज्यूमर बेस होता है, खाली वो सामान यूज करना चाहता है। 30% लोग ऐसे हैं, सॉरी 70% लोग ऐसे हैं। और हमारा मेन मार्केट में प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए। और विनफिनिट वही प्रोडक्ट ला दिए जो वेस्टेज, जैसे वेस्टेज में लोग रिपर्चेज करना बंद कर दिए एक टाइम पे आने के बाद, जिन्हें काम करना है वो कर रहे हैं, जिन्हें काम नहीं करना वो नहीं कर रहे। मैंने कहा बिल्कुल सर, बात तो सही है। उन्होंने बोला कि हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ पे ना, बुद्धिमान आदमी गरीब होता है या गरीब आदमी बुद्धिमान होता है, ऐसी लाइन बोली जाती है। तो मैंने भी अपनी बुद्धिमानी लगाई और उनसे बोला, उन्होंने बोला सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारे पास। मैंने एक ही चीज बोली, ऑर्गेनिक सर, फिर तो महंगे होंगे अपने प्रोडक्ट, और इंडिया के अंदर सर चलेगा नहीं, सस्ता चलता है। उन्होंने कहा बिल्कुल तेजी आप सही बोल रहे हैं, कुछ चीजों को एक बार समझते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर बताएं। बोले सर 40 रुपए का साबुन है ऑर्गेनिक, 40 रुपए, इसमें फायदा? बोले इसके अंदर केमिकल नहीं, हमारा ए टू जेड जितने प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट में आप केमिकल नहीं पाओगे। मैंने कहा सर केमिकल नहीं पाओगे तो महंगे होंगे ना, एक दो प्रोडक्ट सस्ते दिए होंगे आपने, बाकी तो महंगे दिए होंगे। बोले उन्होंने कि मसाले वगैरह सब है, हल्दी वगैरह सब है। फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, सर हल्दी कितने की है सर अपनी? मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे मेरे उस टाइम पे। 1-1.5 घंटा मेरी बात हुई, उन्होंने चीजों को समझाया, मैं वो सारी चीजें भी आपके सामने पेश करूंगा। देखो ऑल दो यार, 15 फैब के बाद भी मैंने काम किया है विनफिनिट में, जो सच्चाई है, बट एक भी आईडी प्लेस नहीं किया मैंने प्लान दिखाया है लेकिन क्लोजिंग नहीं किया सर। प्लान दिखाया है मैंने, महाराष्ट्र में था मैं, प्लान बिल्कुल दिखाया, लेकिन क्लोजिंग सिंगल नहीं की मैंने। मेरे को अगर कराना तो सिर्फ 3000 रुपए की सेल यार चाहिए थी मुझे, मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता, मैं खुद की भी सेल डाल देता तो भी ब्रॉन्ज बन जाता, बट नहीं करना सर, अपने फायदे के लिए नहीं करवाना मुझे। मैंने उस लेवल को स्टॉप कर दिया था वहीं पे। 17 फैब को पंकज सर से बात हुई, 23 फैब को दिल्ली आया मैं, मुलाकात हुई सर से। 26 फैब को मैंने मन बनाया, फिर टीम से मिला 26 फैब में। 28 फैब तक टीम भी एग्री कर गई थी, और फाइनली 28 फैब को मैंने आईडी सेंड कर दी। 3 मार्च 2022 सर, मैं फाइनली 15-16 दिन रिसर्च करने के बाद, पूरी नींद हराम करने के बाद, मैं सिंपली बोलूं कि नाउ आई एम इन सेफ हैंड सर। और नाउ आई एम इन फाइनली ऑफिशियल अनाउंसिंग कि मैंने वेस्टिज को लीव कर दिया है। विनफिनिट का 15 दिन का प्यार था सर, बहुत चीजें अच्छी लगी, तजुर्बा मिला विनफिनिट के अंदर भी, बट विनफिनिट में भी आई एम नो मोर इन विनफिनिट, बट नाउ आई एम इन फाइनली इन टार्जु विनाइन। मैं एक ही चीज बोलूंगा, मुझे नहीं पता यार ये मेरे डिसीजन सही है, मुझे नहीं पता है डिसीजन गलत है। देखो अगर सही हुआ ना तो वेल एंड गुड, अगर डिसीजन मेरा गलत भी रहा तो मैं इसे सही साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि नाउ इट्स माय फाइनल, यहीं पे मुझे करना है या मरना है। और मेरी टीम मेरे साथ है, मैंने ज्यादा लोगों का डिसीजन नहीं लिया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने टारगेट लिया था, 1000 लोगों की टीम थी मेरे पास समथिंग वेस्टिस के अंदर। 1000 में से मैंने सिंपली 70-75 लोग एक्टिव थे मेरी टीम में, 70-75 में 20-25 लीडर थे। मैंने डिसीजन लिया था विनफिनिट के अंदर कि सिर्फ अगर 10 लोग भी मूव करने को तैयार रहेंगे तो मैं मूव कर जाऊंगा विनफिनिट में। सर दार्जु विनाइन में मैंने सिर्फ टारगेट लिया, सर 5 लोग भी आ गए ना सर, मूव कर लूंगा। और बहुत प्राउड फील होता है, 5 से ज्यादा लोग हैं आज मेरे पास, और हमने स्टार्ट कर दिया है अभी D9 के अंदर। अब चीजें बात करते हैं कि D9 के अंदर ऐसा क्या खास देखा, ऐसी क्या चीजें खास देखी। तो सर देखो, सिंपल सी चीज है, पहली चीज समझना पड़ेगा। देखो मेरी बात फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप नहीं होना, मुझे पता है थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, बट सारी आपके काम की है। पहली चीज 2 लाख का प्लान था सर, 2 लाख। सर विनफिनिट के अंदर अगर आप 2 लाख बनाते हो
मैंने आपकी एक लेग के अंदर 1 लाख का टर्नओवर दे दिया, अगर आप सेकंड लेग में काम नहीं किए, आप मुझे बताओ कुछ पैसा आएगा? सर सर्च कर लो, अगले महीने प्लान जीरो हो जाएगा। फिर मैं काम करूंगा आपकी एक लेग में, दूसरे लेग में आप काम करोगे तब पैसा आएगा। सर D9 के अंदर सबसे खासियत बात क्या है? आपकी अपलाइन में चलो मान लो कि मैं आता हूं या मेरी टीम का कोई धाकड़ लीडर आता है, उस पर्सन ने आपकी एक लेग के अंदर पूरा काम कर दिया, क्योंकि हमारे पास 2 ही लेग है। मेरे पास खुद 500 लोग हैं, 500 में 100 ज्वाइनिंग हुई तो 50 तो मैं तुम्हारी एक लेग में डाल दूंगा। सर 1.5 लाख की सेल हमेशा सेफ रहेगी आपके पास, समझो, हमेशा एक लेग में 1.5 लाख रुपए पड़े रहेंगे। आप सिर्फ साइड में मैच करते जाओ, आपको पैसा आता जाएगा। अब आप बोलोगे मैच कितने का करना है? सर वो भी मैं बता देता हूं आपको, सिंपल सी चीज है सर। विनफिनिट के अंदर देखो, मैं कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन क्या करूं, फिर भी करना पड़ेगा मुझे। सर 2 तरीके की इनकम थी, पहली 500 बीवी 500 बीवी की मैचिंग करो, 500 बीवी 500 बीवी की मैचिंग करो। दूसरी इनकम थी 2500 बीवी और 2500 बीवी की मैचिंग करो, मतलब 1 लाख में 2500, 1 लाख में 2500, 2 इनकम आती थी। सर दार्जु की लाइन कहती है हम खाली एक इनकम देंगे, 2500 और 2500 वाली। लोग कहते हैं ये क्या चीज है, ये 2 इनकम, ये 1 इनकम। सर वहां पे 500 बीवी मैच करने पे सर सिर्फ 14 रुपए आते हैं। कितने रुपए? 14 रुपए। मतलब अगर 2500 मैच किया तो 14 गुणे 5, मतलब 70 रुपए आएंगे पहली इनकम। और 2500 और 2500 मैच करने पे 180 से लेके 250 रुपए की इनकम है, 230 रुपए। टोटल इनकम सर 300 रुपए आती है। कितनी? 300 रुपए। वही चीज दार्जुविन, जिस कंपनी का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था, कंपनी को चलते हुए 4 साल हो चुके हैं, सक्सेसफुल रन कर रही है, हेड ऑफिस वगैरह सब है, 80 करोड़ का, मतलब बिल्कुल बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रही है। इनका क्या है, सिंपली सर 2500 बीवी मैच करो। हम आपको क्या लगता है वहां पे 300 मिल रहे हैं तो यहाँ पे कितने मिलेंगे? 400 500? सर सीधे 800 रुपए। वहां पे जिस काम को करके आपको 300 रुपए मिल रहे हैं, वही सेम काम को रुपए 800 मिल रहे हैं। ऐसा क्यों मिल रहे हैं? अगर आप ये भी पूछोगे, आप मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना, मैं आपको चीजों को समझा दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो लंबी हो जाएगी। सर मैंने एक लेग में आपके अंदर मान लो कि 20,000 बीवी दे दी, आप 2500 बीवी मैच करो लेफ्ट में, इधर साइड में, सर 800 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। फिर 2500 मैच करो, फिर 800 आ गए, फिर 2500 मैच करो, फिर 800 आ गए। समझ में आ रहा है कितना बेस्ट है ये? तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। आगे अगर मैं बात करूं इनकम के अलावा, सर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे बात कर लेता हूं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कंपनी दावे के साथ कह रही है हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप मार्केट में इससे सस्ता प्रोडक्ट ले आओ। मेरे पास एक चारकोल का फेस वॉश है, इसकी एमआरपी है सर पता है कितनी? 260 रुपए। कितनी? 260 रुपए। सर इससे भी पहले एक चीज बताता हूँ, जब मेरी बात हो रही थी पंकज सर से तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई। मैंने बोला कि सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, महंगे होंगे, हर बंदा नहीं ले पाएगा, मेरी टीम में स्टूडेंट्स है, यूथ है, मैंने बहुत सी ऐसे ऐसे रीजन, मतलब मैं बोल सकता हूँ जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, आए होंगे, सर वो सारी चीजें खोपड़ी से निकल के गुजर चुके हैं, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो सवाल था सर महंगे होंगे, उन्होंने बोला बिल्कुल महंगे हैं, मैं आपको भी चीजें बताऊंगा। हमारे पास सर फेस वॉश है, पता है कितने का? सर 1000 रुपए का। कितने रुपए का? 1000 रुपए का फेस वॉश। मैंने कहा सर महंगे है, बोल तो दिया मैंने, नहीं खरीद सकते। उन्होंने बोला रुक जाइए रितेश जी, सर पहला फेस वॉश है 1000 रुपए का, दूसरा फेस वॉश है 200 रुपए का, और तीसरा फेस वॉश है 130 रुपए का। सर 130 का फेस वॉश ये रहा, चारकोल का मेरे सामने है। चारकोल फेस वॉश एमआरपी है 260 रुपए, 50% डिस्काउंट पे आपको पड़ेगा मात्र 130 रुपए। जी 130 रुपए का फेस वॉश, आप देख लो सर 130 रुपीज। आपको गारंटी दे रहा हूं मैं, इस फेस वॉश को इस्तेमाल कर लो। कंपैरिजन तो नहीं करूंगा लेकिन करना पड़ेगा सर। 130 रुपए का हमारा है और गार्नियर का फेस वॉश 180 का आता है चारकोल। यूज करके देख लो किसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं कहता हूं आपको 260 का मिल रहा है, आपको 260 रुपए एमआरपी है, 130 का हम दे रहे हैं। तो मार्केट में जो डाउन लेवल का बंदा है, जो जीरो लेवल पे है, वो 10 लोगों को प्लान दे, और लोग कहें सर हमको जुड़ना नहीं है, सर आप फेस वॉश खरीद लो, 130 का हम तुम्हें देंगे, तुम सिर्फ 10 लोगों को 170 में बेच दो। 180 का मार्केट में आता है गार्नियर का, उससे भी 10 रुपए सस्ता, 170 में बेच दो। सर 40-40 रुपए अगर तुम्हें 10 लोगों से मिले, 400 रुपए एक दिन की अर्निंग है आपकी। सर हफ्ते में भी 400 रुपए कमा रहे हो ना, तो भी 4 हफ्ते में आप 1600 से 2000 रुपए कमा लोगे। और मुझे पता है डाउन लेवल वालों को अगर पैसा आ गया, सर वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ेंगे। ये चीजें मुझे दिखी, हर प्रोडक्ट पे 50% ऑफ, और प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, मतलब लिटरली मैं बोल सकता हूँ बहुत बेस्ट है।
130 रुपए। मैं तो कहता हूँ आप मेरे पास आओ, एक बार इस्तेमाल करो इस प्रोडक्ट को। आप मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, एक बार इस्तेमाल करो, तुम खुद बोलोगे ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। और मार्केट में उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में केमिकल्स वाली चीजें हैं और दार्जिलिंग के पास ऑर्गेनिक है जिसमें केमिकल्स नहीं है, तो यहीं से लेगा और प्रोडक्ट पसंद आ गया जरूर खरीदेगा। समझ में आ गया सर क्यों हम मूव किए इसके अंदर। फिर आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक छोटी सी प्रोडक्ट आया था, देखो चाय पत्ती वगैरह भी है, चाय पत्ती वगैरह तो अपन लोग लेते ही लेते हैं, ओपन है मेरे घर में, यूज हो गई है। अब बात कर लेता हूँ मैं आगे। डेली मॉइस्चराइजर इतना बेस्ट है ना, मतलब लिटरली, मतलब मैं देखो बुराई नहीं करूंगा लेकिन समझ तो गई होगे। मैं अभी तक जो मैं मॉइस्चराइजर यूज करता था, चाहे मैं एक्स कंपनी या उस कंपनी की बात करूं, सर सुबह लगाओ तो ये फिर भी रफ हो जाते थे फेस पे या फिर हैंड पे। ये डेली मॉइस्चराइजर मैंने यूज किया, मेरे सिस्टर ने यूज किया, बोली कि पूरा होल डे सही रहती है स्किन। मतलब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं लिटरली। और प्रोडक्ट की एमआरपी 399 है। कितने पे मिलेगा? 50% ऑफ, मतलब 400 की चीज 200 में। सर प्रोडक्ट पसंद आ गया, 300 रुपए में अपने घर के पड़ोसी को सेल कर दो। सर 10 लोगों को 100 रुपए मिले तो 1000 रुपए तो आप ऐसे ही कमा लेंगे। विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग आप अर्निंग कर रहे हो सर यहाँ पे। अब आगे बात करता हूं मैं हल्दी। हमारी हल्दी, मैंने पूछा सर आपके मसाले कैसे हैं, ये सब मेरी कॉल पे भी बात हुई थी, पर्सनली मिला था तो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए थे मेरे। उन्होंने मैंने पूछा सर हल्दी कैसे है अपनी, कितने की पड़ेगी? उन्होंने बोला 105 रुपए की। मैंने तुरंत गूगल पे गया, मैंने सर्च किया, मैंने कहा सर यहाँ तो 60-70 रुपए की आ जाती है, खुली हल्दी 50 रुपए में आ जाती है, 10 रुपए और सस्ती, हम यहाँ पे 105 की क्यों लेंगे? उन्होंने कहा रितेश जी हल्दी लोग क्यों खाते हैं, आप कोई बता सकते हैं मुझे? मैंने कहा चलो आप ही बताओ क्यों हल्दी खाते हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप वीडियोस देखते देखते इतना टाइम हो गया ना, चलो आपसे पूछता हूँ। लगाओ दिमाग, क्यों? टेस्ट के लिए, एंटीबायोटिक है। ओके, चलिए मैं आपको एक बार फिर से सही से बताता हूँ। सर हल्दी के अंदर एक चीज पाई जाती है करक्यूमिन। क्या पाई जाती है? करक्यूमिन। और करक्यूमिन एक ऐसी चीज है, अगर मैं करक्यूमिन की बात करूं तो बॉडी के अंदर कितने फायदे देते हैं हल्दी के, आपको क्या बताऊं मैं। रोगों से लड़ने की क्षमता है, एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब बहुत सी चीजें। सर करक्यूमिन ही सबसे मेन पार्ट है, मेन सोर्स है हल्दी में। 8% से ज्यादा इसे सैचुरेट नहीं किया जा सकता, मतलब 8% ज्यादा इसे तोड़ नहीं सकते आप करक्यूमिन को। हमारे पैकेट पे सी टर्मरिक पाउडर का ये पैकेट है, इस पे लिखा हुआ है 5% करक्यूमिन गारंटीड। हम कह रहे हैं लैब टेस्ट में जाकर चेक करा लो इस प्रोडक्ट को। और मार्केट का सर जो आप 50 रुपए का ले आते हो पैकेट का, उसको चेक करवा लेना, उसके अंदर पैकेट पे ही लिखा होता है 0.8%। कितना? सर वो 0.8% दे रहे हैं, अपन दे रहे हैं 5%। सबसे मजे की बात है हल्दी के नाम पे पीला रंग मार्केट में मिल रहा है। मैं मम्मी से बात कर रहा था, मम्मी ने मुझे बोला कि रितेश ये हल्दी है, अगर आप थोड़ा सा सही से देखो तो इतनी हल्दी बहुत पीली दिख रही है और ये गाढ़ी हल्दी दिख रही है। ये मेरी मार्केट की हल्दी थी और ये हमारे गांव से आई थी, जो शुद्ध हल्दी होती है ना, जमीन से निकलती है, उसको पिसवा कर लाए ये हल्दी है। दोनों में डिफरेंस देखो, ये डिब्बे में रखा हुआ दिख रहा है। चीजों को समझना पड़ेगा, कोई साफ साफ दिख रहा है यार, अब नहीं दिख रहा होगा तो देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा क्या है ये। सर हल्दी के नाम पे मम्मी ने मुझे बोला कि लोग चावल पीस देते हैं और आधा चावल पीस के उसमें हल्दी मिला देते हैं और पूरी हल्दी बन जाती है। सर ये मार्केट में मिल रहा है 50-60 रुपए का, 70 रुपए का, हम 105 रुपए में ओरिजिनल चीजें दे रहे हैं। हमारा लाल मिर्च पाउडर है जो भी है, सर आप हर चीजों का रेट देख लो, 199, 105, 110 में पड़ेगा आपको। ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल है। आप यूज करके देखो ना, प्रसन्न, आपने खुद, आपके घर वालों ने बोला ना मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा, इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया, मुझे पसंद आए हैं। मुझे सारी चीजें पसंद आई, चारकोल फेस वॉश से लेके ग्लूकाथियोन फेस वॉश, जो 200 रुपए का फेस वॉश है, ग्लूकाथियोन है सर, सर्च करो ग्लूकाथियोन का फेस वॉश, 500 रुपए, 400 रुपए ऐसे आता है मार्केट में, हम 200 में दे रहे हैं। हमारा 1000 रुपए का फेस वॉश है, कहोगे महंगा है, मैं कहता हूँ बिल्कुल, आप समझो मेरी बात को, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है, फाइटोसेल टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? जो सेलिब्रिटीज फेस वॉश यूज करते हैं सर, 17 से 18,000 रुपए का आता है, सर वो वाली टेक्नोलॉजी यूज करके हम 1000 में दे रहे हैं। सोच के देखो, महंगा है। 17,000 रुपए का फेस वॉश जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया जाता है, हम उसे 1000 में दे रहे हैं। और वो एक फेस वॉश पूरा लिक्विड टाइप में है, इतना बड़ा है, 2 से 3 महीना चलेगा वो, तो कैसे महंगा हो बताओ। सर चीजों को समझो, महंगा नहीं है, हमारे पास बेस्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगा हम चीजों को सस्ता दे रहे हैं, हम ये बोलूंगा हम चीजों को अच्छा दे रहे हैं।
आप बताओ, हम अच्छे अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना चाह रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या अच्छा खाना नहीं खिला सकते? ये बॉडी के अंदर जो हम बाइक के अंदर पेट्रोल डालते हैं, तो मिलावट वाले नहीं डालते कि बाइक खराब हो जाएगी। सर बॉडी के अंदर इतना मिलावट का सामान खा रहे हो केमिकल वाला, क्यों ना विदाउट केमिकल फ्री करते हैं और चीजों को समझते हैं और एक मिशन पे काम करते हैं, हम सब केमिकल फ्री। तो इस चीजों को देखा मैंने कंपनी का विजन देखा कि नहीं, D9 के अंदर फ्यूचर है। सर विनफिनिट के अंदर मैंने एक और चीज देखी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं वेस्टिज छोड़ के आया था तो मुझे इतना पता था कि मेरे पास वेस्टिज के लीडर्स आ जाएंगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने वेस्टिज छोड़ी थी, विनफिनिट में आया था, मैं कहा यार वेस्टिज के लीडर्स आ जाएंगे, इधर इधर जुड़ लूंगा और 1 साल के अंदर ऐसी ऐसी इनकम तगड़े लेवल में पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई, सर अगर मार्केट के अंदर D9 है ना, तो लोग समझदार है। कोई भी एक अच्छा लीडर आएगा तो वो रिसर्च करेगा, और D9 भले अभी तक चुप थी, अभी तक शांत थी, बट इतने बड़े बड़े लीडर्स अगर मूव कर गए हैं तो मतलब आप कंपटीशन बन चुकी है। तो सर लोग कंपैरिजन करेंगे, और सिंपल सी चीज है सर, 2 लाख का प्लान विनफिनिट भी दे रही है, 9 डेप्थ के बाद डाउन लेवल तक इनकम दे रही है विनफिनिट भी, D9 भी 2 लाख दे रही है, लेकिन प्रोडक्ट विनफिनिट में तो सेम वेस्टीज वाले हैं, बट हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ही बेस्ट है। मैं तो कहता हूं सामने वाला ये है कि एक बार कस्टमर तो बन ही जाएगा। मैं कहता हूं 130 रुपए का फेस वॉश का भी कस्टमर बना दिया ना तुमने, 500 1000 बैठे बैठे पैसा खाओगे यार। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें देखी, मेरे को लगा डाउन लेवल पे लोगों को पैसा बढ़ जाएगा और मैं एक लेग में आपके काम कर दूंगा। ये मैं बोल सकता हूँ कि यस, मैं एक लेग में अगर मैं काम कर देता हूँ, सिर्फ सेकंड लेग 2500 बीवी मेंटेन करनी है। अब इतना भी नहीं कर सकते तो यार थोड़ी तो करनी पड़ेगी। सो बस इतना ही बोलूंगा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। बाकी और भी अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, पर्सनली कॉल करो 7704060604 और मिलके कुछ नया धमाल करते हैं और चीजों को समझते हैं। बाकी जिसने भी वीडियो शेयर किया आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट करें, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और धमाल करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग, कीप रॉकिंग।